बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। जो फ़खर ज़मान है उनकी वापसी का हमें ग्रीन सिग्नल एक मिल गया है, क्योंकि कल मोहसिन नकवी जो हमारे चेयरमैन है उन्होंने कहा, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि एक जगह बोल रहे थे, ग्राउंड के रिलेटेड आए हुए थे वो लोग। उन्होंने कहा कि फ़खर ज़मान को अब खिलाना ना खिलाना, मैंने चीफ सेलेक्टर जो है हमारी कमेटी जो खालिद ये अपना आकिब जावेद वगैरह हमने इनके ऊपर छोड़ा हुआ है। जो चीफ सिलेक्टर करेंगे वही होगा फखर के साथ। अगर वो चाहें तो वो वापस ला सकते हैं फखर जमान को। तो अब उन्होंने सिलेक्शन कमेटी पे छोड़ दिया फखर जमान को, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत प्रेशर था। हम लोग यहाँ पे बैठ के आवाज उठा रहे थे कि फखर वापस आना चाहिए, हमें इस मुल्क में जमहूरियत चाहिए और हम अपने प्लेयर्स जाया नहीं होने देंगे। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि फखर कितने बड़े सुपरस्टार हैं व्हाइट बॉल में, उन जैसा प्लेयर नहीं है। और एक और भी खुशखबरी आ रही है कि फखर जमान को जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज है ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के साथ, उसके बाद उनको चांस मिल रहा है। ये जो खबरें आ रही है वो मैं आपको इस बारे में भी बताता हूँ कैसे मिल रहे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ चांस। उससे पहले इंशाल्लाह हम ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज है वो भी खिलवाएंगे, जो इनको अब सिलेक्शन कमेटी पे बात आ गई, और इंशाल्लाह वो फखर को वापस बुलाएंगे। क्योंकि आप ये जो हमारे नए ओपनर्स गए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम जहाँ मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस जैसे बॉलर्स, हेजलवुड जैसे बॉलर्स होंगे, वहां ऑस्ट्रेलिया में नहीं झेल पाएंगे। ये तो बड़े हमारे प्लेयर नहीं है, सीनियर नहीं है, इसीलिए हमें ये फखर जमान चाहिए। और ये फखर को लाएंगे इंशाल्लाह। हम यहाँ से आवाज उठाते रहेंगे। हम साउथ अफ्रीका वाली सीरीज से पहले ही फखर को लाएंगे इंशाल्लाह। अब हमें थोड़ी अच्छी उम्मीदें भी नजर आ रही हैं फखर जमान के वापस आने की, और इंशाल्लाह फखर आएंगे। और दूसरी उसके बाद से मैं आपको बहुत बड़ी न्यूज बता रहा हूँ, ये आपने न्यूज गौर से सुननी है कि जो इन्होंने सिलेक्शन कमेटी ने जो स्क्वाड अनाउंस किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हमने सोचा बैठ के हाईलाइट करते हैं। अब ये जो सिलेक्शन हुई है ओडीआई की, पहले हम ओडीआई पे बात करते हैं, बाद में टी20 पे आती है, क्योंकि पहले ओडीआई सीरीज है। ये ओडीआई की सिलेक्शन किस बेस पे हुई है? चले, ठीक है, आप लोगों ने फखर को ड्रॉप किया, उसका ट्वीट का बहाना बनाया कि भाई वो ट्वीट का जो भी था, अपने पर्सनल ग्रज था, जो भी था, दिलों की हाल अल्लाह जानता है। पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने इमामुल हक को किस बेस पे ड्रॉप किया? ठीक है, आप लोगों को पता है इमामुल, आप लोगों को शायद पेपर वर्क में आपको बता रहा हूँ, 48 की एवरेज है उस बंदे की, 48.28, मतलब ऑलमोस्ट 49 के करीब की एवरेज। ठीक है, तो जो बंदा हाफ सेंचुरी, मतलब हर बंदे में हर मैच में 50 बनाने की जिस बंदे की एवरेज हो, अब उसको ओडीआई में कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? जिस बंदे के इतने बड़े स्टैट्स हो, वो बंदा 2-3 साल टॉप 5 रैंकिंग में रहा हो, बाबर आजम के बाद सबसे ज्यादा एवरेज इमामुल हक की है, और बाबर आजम के बाद सबसे ज्यादा जो रैंकिंग में टॉप 5 पे जिन्होंने राज किया वो भी इमामुल हक है। बीच में से इमामुल हक तीसरे नंबर पे थे, पहले नंबर पे बाबर आजम थे, दूसरे पे रोहित शर्मा, तीसरे पे इमामुल हक थे। आई थिंक दूसरे पे भी आए थे, कंफर्म नहीं है इमामुल हक। तो इतने बड़े स्टैट्स के साथ आपने उसको ओडीआई में कैसे ड्रॉप किया? ठीक है, उनका स्ट्राइक रेट पे थोड़ी बात आती है या फॉर्म पे थोड़ी बात आती है, टी20 वैसे नहीं खेलते हैं और टेस्ट खेलते हैं। वो टेस्ट से खैर उन्होंने आपने उनको ड्रॉप कर दिया। चलो, टेस्ट में आपके पास रिप्लेसमेंट थी, शाम मसूद थे, अब्दुल्ला शफीक हैं, साइम को आप खिला रहे हैं, हुरैरा है, तो मतलब हमारे पास प्लेयर हैं जहां बैकअप हमारे पास है। तो ओडीआई में आप कैसे ड्रॉप कर सकते हो भाई एक बंदे को जिसकी 48 से ज्यादा की एवरेज है उस बंदे की, और आपने उसको उठा के ड्रॉप कर दिया? मुझे ये बताएं, चैंपियंस कप हमारा हुआ उसमें वो अपनी टीम में अच्छे स्कोर किया, उसने कैप्टनसी भी की है, बड़े रन भी किए हैं इमामुल हक ने। आपने उसको ड्रॉप किस बेस पे किया? हम चीफ सिलेक्टर हमें सिर्फ इस बात का जवाब देते हैं, वो ड्रॉप किस बेस पे हुए हैं? क्या उन्होंने चैंपियंस कप हमारे डोमेस्टिक में रन नहीं किए? उस बंदे की एवरेज नहीं है, स्कोर नहीं है? क्या मसला, क्या आपको पर्सनल मसला है? अगर स्टैट्स का मसला है, रन नहीं है, तो हमें आप स्टैट्स बताएं भाई। तो आप लोग, हाँ, अगर आप मुझे ये बताएं, आपने पास कोई बड़ा ब्रेड मैन है जो जिसकी इमाम उलग से अच्छी एवरेज है, अच्छा स्ट्राइक रेट है, आप उसको खिला रहे हैं, तब मैं चुप हो जाऊंगा। आप किसको खिला रहे हैं? चलो, आप बाबर को लाए हैं, बाबर के तो भाई रन है, स्टैट्स हैं, ठीक है, आप लाए हैं। अब अब्दुल्ला शफीक को खिला रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक की 34 की एवरेज है, आप अब्दुल्ला शफीक को कैसे खिला रहे हैं? उस बंदे की फॉर्म ही नहीं है। आप साइम अयूब को ओडीआई में चांस दे रहे हैं, ठीक है, उससे पहले उसकी टेस्ट में वो ठीक खेल रहे हैं, चलो बस ठीक नहीं, मैं कहता हूँ नॉर्मल है, ज्यादा एडवांस भी नहीं खेल रहे, टी20 के अच्छे प्लेयर है वो, और इस पे आऊंगा मैं। आप सब लोगों को पता है कि टी20 के साइम अयूब अच्छे प्लेयर हैं, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इन्होंने सिलेक्शन कहाँ की है? ओडीआई की। अच्छा, आप लोग, और
इन्होंने फखर जमान को ड्रॉप किया, इमामुल हक को भी ड्रॉप किया, और इमामुल हक की ड्रॉप का कोई, अब उसका तो बहाना बना रही है फखर जमान का कि भाई ट्वीट का इशू था, इसका क्या बहाना था भाई? आपके पास जवाब दे दें। ओ भाईजान, मैं आपको बताता हूँ, रिजवान को अपनी कप्तानी मिल रही है, इस वक्त वो कप्तानी के नशे में है, उनको कुछ नहीं पता, उनके सामने सिलेक्शन हो रही है, मुझे नहीं पता भाई 8-8 घंटे की आप लोग क्या डिबेट कर रहे हैं। एक बंदे की 48 की एवरेज है, उसके बैकअप का भी आपके पास प्लेयर ही नहीं है, सीनियर प्लेयर ही नहीं है, ठीक है, फिर भी आप लोग उसे ड्रॉप कर रहे हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। मुझे बताएं, अगर आपके पास जवाब है तो बताएं। हाँ, आप ऐसा करते हैं, इमाम को साथ ले जाते, यंग टीम बनानी है ना, इन यंगस्टर को भी साथ रखते, साथ खिला खिला के बनाते, एक दो मैच पहले इनको खिलाते, फिर एक दो मैच इनको खिलाते, साथ साथ यंगस्टर और उसका सीनियर का कॉम्बिनेशन बना दे, फिर हम जाते। अब हम बड़ी सीरीज, बहुत बड़ी सीरीज है, हम आज तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं जीते, इससे बड़ी कोई सीरीज नहीं है। आपने यंगस्टर को चांस देना, दें जिम्बाब्वे के खिलाफ दे दें, जिम्बाब्वे वाले टूर में आप दे दें, पर नहीं, आपने ऐसा किया ही नहीं है। मुझे आप ये बताएं, इनके पास कोई जवाब नहीं है कि इमामुल हक कैसे ड्रॉप हुए हैं, उनकी इतनी एवरेज है, उनके इतने रन हैं। सर मोहम्मद रिजवान को फिलहाल कप्तानी मिल रही थी, उसको खुश किया गया, उसके बाद इतलात हमें ये भी आ रही है कि मोहम्मद रिजवान साहब ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में फखर जमान को, जो हम कह रहे थे फखर आएंगे उसमें वापस, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में फखर जमान को, इमामुल हक को और सामान को, कि आप लोग खेलें, आप लोग का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी चलेगा और आप लोग टीम में भी आएंगे। चले यार, उसामा मीर में ज्यादा बात नहीं करूंगा, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है उनकी भी, शादाब खान की जगह कोई उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं किया। मैं यहाँ पे फिलहाल स्टैट्स पे बात करूंगा, बस जो मैंने रिकॉर्ड्स देखे हैं। उसके बाद आप फैसल अकरम को लाएंगे शादाब खान की जगह, ठीक है, समझ आती है, शादाब की भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी। मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जिनकी परफॉर्मेंस भी थी और वो ड्रॉप भी हुए, वो उनके साथ नाइंसाफी। हमारा काम ही यही है भाई, जिन लोगों को आप लोग डिच करवाएंगे, सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हमारे सामने हर चीज आ जाती है, स्टैट्स, किसके अच्छे स्टैट्स हैं, किसके बुरे हैं, आपने किस बिना पे उसको ड्रॉप किया, ये आप हमें जवाब दें, ठीक है। आपकी जो सिलेक्शन कमेटी आई है, खैर, फिर मोहम्मद रिजवान ये भी कह रहे हैं आप साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में रेडी हो तब मैं आपको ले आऊंगा। क्यों भाई, जब बड़ी सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में हमने आज तक नहीं हराया, वहां आप चुप करके बैठी हैं ताकि आपको कप्तानी मिल रही है, आपको कप्तानी का नशा है। हम लोग तो यहाँ बैठ के बात करेंगे, आप लोगों पे करेंगे बात, बेशक आपकी पहली सीरीज है, जिसके खिलाफ ना इंसाफी होगी हम बात करेंगे। हाँ, उसके बराबर का प्लेयर ले आओ आप, जिसकी इमामुल हक के बराबर, जिसकी एवरेज हो 48 की एवरेज वाला प्लेयर ले आओ आप, जिसने 2-3 साल डोमिनेट किया और ये क्रिकेट में टॉप 5 रैंकिंग में रहा हो। हम जी चुप करके बैठ जाएंगे। जब आपके पास प्लेयर ही नहीं है, उसके पास भाई कुछ भी नहीं है, कोई चीज भी नहीं हुई इमामुल हक की भी, बस उसको आपने खाम खा क्यों ड्रॉप कर रहे हो? सर हमें पसंद नहीं है, बाहर कर दो, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो ड्रॉप हो जाएगा। आप लोग जवाब देंगे हमें इस बात का। उसके बाद सर, जो हम आते हैं T20 के ऊपर, एक बहुत बड़ी चीज मैंने हाईलाइट किया ओडीआई की, ठीक है। अब मैं आता हूँ T20 पे। अब साइम अयूब, आप लोगों को भी पता है, पेशावर जलमी से खेलते हैं, वो T20 स्पेशलिस्ट है, वो स्कूप शॉट पे छक्का, इधर छक्का, ऑफ पे छक्का, मैं कहता हूँ कमाल प्लेयर है सर, बहुत अच्छे प्लेयर है, होना चाहिए उनको टीम में। पर वो स्पेशलिस्ट किस चीज के हैं? T20 के। T20 से आपने उसको क्या किया? ड्रॉप। साइम अयूब T20 से ड्रॉप हो गए हैं, जिसके वो स्पेशलिस्ट हैं। ओडीआई में आप उसको डाल रहे हैं। ओडीआई वो इससे पहले मेरे ख्याल में कोई खेले भी नहीं है पाकिस्तान के लिए, टेस्ट और T20 खेले हैं। आपने उसको ओडीआई में डाल दिया, जो हमारे मेन प्लेयर थे उनको आपने ड्रॉप कर दिया। आप मुझे ये बताइए आपकी कैसी सिलेक्शन है? सिर्फ आप लोग बैठ के अपने प्लेयर्स बना रहे हैं। ये जो भी चीफ सिलेक्टर आता है ना, वो यही काम करते हैं, जिसके अपने पर्सनल प्लेयर होते हैं वो उनको बैठ के खिला देते हैं, और जिनकी जहां परफॉर्मेंस होती है वो वहां पे ड्रॉप होती है। आप मुझे ये बताएं, साइम अयूब को आपने T20 से ड्रॉप करके ओडीआई में डाल दिया, हालांकि वो स्पेशलिस्ट किस चीज के हैं? T20 के हैं। भाई आप लोगों की हमें समझ ही नहीं आ रही, वो अच्छे स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर है, आप उसको T20 खिलाओ। उसके बाद सर मोहम्मद हारिस को आपने किस बिना पर ड्रॉप किया? मोहम्मद हारिस को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस बिना पर ड्रॉप किया? मोहम्मद हारिस साहब तो टीम में भी नहीं है, वो T20 के एक वाहिद पावर हिटर बचे थे। सर आप लोग मुझे ये बताएं कि T20 में हमेशा पावर हिटिंग की गेम होती है, ठीक है, हमेशा T20 में पावर हिटिंग की गेम होती है। अब मुझे ये बताएं, जो अच्छे बड़े छक्के लगाता है वही जीतता है, क्योंकि शॉर्ट गेम होता है, कम ओवर होती है, आके चार्ज करना होता है। अब कौन सा हिटर लेके गए हम T20 में? मुझे ये बताएं। बाबर आजम रना बॉल खेलते हैं, मोहम्मद रिजवान रना बॉल खेलते हैं, सलमान अली आगा रना बॉल खेलते हैं, साहिबजादा फरहान रना बॉल खेलते हैं। एक इनके पास जो हिटर था मोहम्मद हारिस, वो ड्रॉप हो गया। फखर जमान वो भी नहीं है टीम में। इफ्तिखार अहमद, चलो वो था ही नहीं, उसको परफॉर्मेंस नहीं है, आपने उसको निकाल दिया, इफ्तिखार चाचा
कराचा से, कोई वैसे परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। चलो यार, आप यंगस्टर को चांस दे रहे हो, मोहम्मद हारिस को तो चांस दो कम से कम, एक अद्धा पावर हिटर ही रख लो भाई T20 में। मुझे ये बताओ, अगर 30 ओवर में 70 स्कोर रहेगा, आपको सलमान अली का जितवाएगा नीचे से? ठीक है, चलो एक नया प्लेयर है इरफान खान नियाजी, पता नहीं आप उसे खिला क्यों नहीं खिलाते, नहीं तो सलमान अली अगर आपको आके 30 ओवर में 70 मारेगा, वो बिरना बॉल खेलता है, वो 5-6 नंबर पे खेलेगा। यार मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या सिलेक्शन है, आपने 120 गेंदों पे 120 25-30 रन ही बनाने हैं। अगर आपकी यही सोच है तो फिर तो आपने ठीक टीम बनाई। अगर आपने भाई जैसे मॉडर्न क्रिकेट है वैसे बनाना, तो भाई फेल सिलेक्शन है आप लोगों की, कुछ भी नहीं किया आप लोग। हमें स्टैट्स पे बताया करें ना, हमारे जो मीडिया वाले गए हुए होते हैं वहां पे, इनको तो सवाल पूछने नहीं आते भाई, स्टैट्स पे लेके गए करें, ये प्लेयर इसका है, ये प्लेयर इस फॉर्मेट का, आपने किस जगह उसकी सिलेक्शन की है। तो खैर, हम इस पे बात करते रहेंगे, जैसे भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो हम सबसे पहले क्रिकेट पे आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज।